Are you done? Yes, ma'am. Okay. So कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शन होती है जो वैसे नहीं काम करती है, इजीली नहीं होती है, बट उसके लिए हमें कुछ एक सब्सटेंस, एक फॉरेन सब्सटेंस डालना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क जो होता है, कडलिंग ऑफ मिल्क समझते हो, मतलब उसको कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो तुमने देखा होगा, उसको कडलिंग को इन्हांस करने के लिए हम उसको गर्म जगह पे रखते हैं और उसमें थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स, मतलब थोड़ा सा दही डाल देते हैं। देखा होगा ना, इतना तो घर में सबने, Yes, ma'am. कुछ लोगों ने तो Yes, ऑब्जर्व ma'am. किया है। Yes, ma'am. उसमें Yes, क्या होता ma'am. है, मतलब हमने एक कैटलिस्ट डाल दिया कुछ काम करने के लिए, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल तुम आराम आराम से चलते हुए अपने तुम मतलब अपने स्कूल से कुछ हार्डली 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हो, और तुम आराम आराम से चल के जा रहे थे, ठीक है, और एक डॉगी, तुम यू आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, पर्सन स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, और एक डॉग तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, तो जो चीज तुमको 5 मिनट में करनी थी वो तुम 2 मिनट में भाग करके कवर कर लोगे। सो वो क्या हुआ, डॉग को स्कूल में नहीं पढ़ने जाना था, और तुम्हें स्कूल जाना ही था, चाहे डॉग मिलता या ना मिलता। डॉग इज एक्टिंग एज व्हाट, उसने तुम्हारी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो काम तुम 5 मिनट में कर रहे थे वो तुमने 2 मिनट में कर दिया। डॉग ने किस तरीके से एक्ट किया, डॉग इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। Catalyst. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच, मतलब काम वही होगा, रिएक्टेंट्स वही रहेंगे, प्रोडक्ट्स वही रहेंगे, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पीड। जो काम 5 मिनट में हो रहा था उसको, मतलब मिल्क तो वैसे भी कडल करता है, मिल्क तो वैसे भी खट्टा हो जाता है अगर हम उसे वार्म जगह पे रखें, तभी तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। बट हमने जब दही डाल दिया तो उससे क्या हुआ, कडलिंग थोड़ी फास्ट हो गई। यही डिफरेंस है। समझ में आया ना क्या डिफरेंस है? Yes, ma'am. तो Yes, मतलब ma'am. जो चीज पहले 2 दिन So, में, ma'am, adding catalyst in a reaction is optional or necessary always? नो, रिएक्शन विल हैपन। अरे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो तुम्हारी कॉम्प्लेन की एड आती है ना, तो तुम्हारी ग्रोथ तो होगी ना, बट वो क्या बोलते हैं कि तुम फटाफट ग्रो कर जाओगे, तो क्या कॉम्प्लेन इज एक्टिंग एज योर कैटलिस्ट। ग्रोथ तो हम वैसे भी करेंगे, हमारी हाइट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट टाइम लग रहा है, Yes, तो ma'am. क्या हो गया, बस यही कैटलिस्ट है। ठीक है, देखो Okay, ma'am. पौधा तो वैसे भी बढ़ेगा, एक प्लांट होगा वो तो वैसे ही बढ़ेगा। फर्टिलाइजर तुम क्यों डाल देते हो, ताकि उसकी ग्रोथ क्या हो जाए, और अच्छी हो जाए ना। Yes, ma'am. अब समझा कैटलिस्ट क्या है। Yes, ma'am. ठीक है, उसका कुछ काम फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी वजह से कह लो अब डॉग को थोड़ी ना स्कूल पढ़ने जाना था, और एनीवे तुम वैसे भी स्कूल पहुंच ही रहे थे, ठीक है, बट डॉग ने क्या कर दिया, तुम्हारी स्पीड बढ़ा दी ना तुम्हारे घर जाना था उसको। तो ना रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है, ना रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी चीज पे फर्क पड़ता है, बस किस पे फर्क पड़ता है, स्पीड पे फर्क पड़ जाता है। Okay, ma'am. ठीक है, स्पीड पे फर्क पड़ जाता है, ना रिएक्टेंट पे फर्क पड़ता है, ना प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। फाइन। अब ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव। जब भी हम कैटलिस्ट बोलेंगे तो इसका मतलब है जो स्पीड बढ़ाए, या फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट ही रहता है। सम सब्सटेंसेस आर नेगेटिव कैटलिस्ट, और जिनको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, ठीक है। अब तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा न्यूज वगैरह में कि जो मिल्क होता है वो अडल्टरेटेड कर दिया जाता है, उसमें मिलावट कर दी जाती है। क्यों करते हैं, बिकॉज वी नो कि मिल्क की शेल्फ लाइफ नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें या तो प्रिजर्वेटिव, मतलब जैसे सॉसेस वगैरह होती है उनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो ज्यादा दिन तक टिक पाए, ठीक है, ज्यादा दिन तक स्टे कर पाए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स। वो क्या करते हैं, मतलब फूड है, फूड तो डिकम्पोज करेगा ही करेगा, कितने दिन में डिकम्पोज करेगा भाई, 1 डे में या 2 डे में। बट इनहिबिटर्स डालने से, या फिर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनके डालने से क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है कि नहीं हो जाता Slow है। down. यस, विनेगर, सॉल्ट, ये सब डालने से क्या होता है हमारा, मतलब ऐसे तुम अनियन रख दो खराब हो जाएगा, बट इनहिबिटर मतलब विनेगर में डालने से क्या होता है, अनियन की लाइफ बढ़ जाती है, पिकल्स की लाइफ बढ़ जाती है। पिकल्स वगैरह क्या होते हैं, फूड विच इज केप्ट फॉर लॉन्ग,
क्योंकि हमने उसका डिकम्पोजिशन रेट कम कर दिया है। यस मैम। ठीक है, तो इनहिबिटर्स क्या होता है, जैसे मिल्क होता है, मिल्क में वो लोग जैसे जो हमारे जो खुला मिल्क बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सोडा वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि कब वो मिल्क निकालते हैं, then they cut by trains, they give it to you, so it is a long gap in which they are not boiling it, so it will get destroyed, they are not pasteurizing it, it will get destroyed. Even pasteurized milk का मतलब क्या है, हमने उसके अंदर के बैक्टीरिया निकाल दिए हैं। क्यों निकाल दिए? ताकि वो फर्दर डिकम्पोज ना करें और कडलिंग को अवॉइड कर दें। तो क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, वो इनहिबिटर्स हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट है, कि मतलब एक काम हो रहा था उसको रोक देगा। ओके, सो व्हाट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट? द सब्सटेंस व्हिच विल, काम तो अभी भी होगा, पिकल तो अभी भी खराब होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। द सब्सटेंस व्हिच, व्हाट विल इट हैपन? Decreases the rate of reaction. Slow down the रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या करते हैं हम लोग, तो लेकिन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कई बारी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी एरो में लिख देते हैं। सो इफ कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व, तो अब तो मुझसे पूछते हैं कि क्या होता है कैटलिस्ट, इसलिए मैंने ये सब कुछ बता दिया। इन अ रिएक्शन, if a catalyst is involved in a reaction, it is, जो अच्छी रिएक्शन लिखेगा वो क्या करेगा, it is mentioned on the arrow, on the arrow। ठीक है, so for example nitrogen reacts with हाइड्रोजन, एंड इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक टेम्परेचर देना होता है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। फिर आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉलीबेडनम, MO इज अ सिंबल फॉर मॉलीबेडनम, ये देते हैं, और हम लोग यहाँ पे हाई प्रेशर रखते हैं। अगर ये सब कंडीशंस रखी तो अमोनिया बहुत अच्छे से फॉर्म होगा। दीज आर दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं Haber's process. Haber's process. इतना इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस, बिकॉज यू नो नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है नाइट्रोजन? Ma'am, it is I mean, used manufacture of fertilizers and explosives. ये दोनों तरफ से चाहिए हमें। ठीक है, नाइट्रोजन हमें खाने के लिए भी चाहिए और एक्सप्लोजिव के लिए भी चाहिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और दोनों एक्सप्लोजिव, दोनों ही चीजों में प्रेजेंट। Please can you show the previous equation? I'm writing it, just 1 minute. I'm not audible. हमारी He is not speaking only because he was writing the equation. Ma'am. Are you done? Yes, ma'am. Okay, fine. So फर्टिलाइज नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव दोनों के लिए चाहिए, और नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, अमोनिया से। तो इसलिए हेबर्स प्रोसेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। कैन यू फॉलो दिस? इवन जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, जो हमारी कार्ट्स होती है ना, जिसमें हम लोग फूड पार्टिकल, जैसे तुमने बिग बास्केट एंड ऑल वालों को देखा होगा, तो उनकी भी जो कार्ट्स होती है वो इंसुलेटेड होती है, लाइक उसको ठंडा रखा जाता है। उन कार्ड्स में, या आइसक्रीम वाला होते हैं, तो उनका भी जो चेम्बर होता है, डबल वॉल्ड चेम्बर होता है, उस डबल वॉल्ड चेम्बर के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है जो कि उसको ठंडा रख। nitrogen. ठीक है, तो ये जो आइसक्रीम वाले डब्बे होते हैं ना, उसमें भी यहाँ पर हमारे ये तुम्हारा ओपनिंग हो गया, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी गैस फिल की जाती है, Nitrogen. कैन यू गेट इट? मतलब आजकल तो नाइट्रोजन इनफैक्ट वो टायर्स में भी फिल करने लग गए हैं ड्यू टू इट्स स्टेबल नेचर। फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the last point is, if your reaction is reversible, जो कि rarest of rare case में होता है, तुम्हें तो पता ही है ना। So if reaction is
रिवर्सिबल, सो हम वो भी लिख देते हैं बाय डिनोटिंग विच सिंबल, दिस टाइप ऑफ सिंबल। डिड यू फॉलो दिस? और लास्ट थिंग जो कभी भी भूलना नहीं है, you should always write a balanced or unbalanced reaction. Balance. Balance. Yes, reaction should always be balanced. Reaction should always be balanced. Balanced. ठीक है? According to which law? Law of conservation of mass. Law Law of of conservation conservation of of mass. mass. Law of conservation of mass. Do you know how to balance a reaction? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So, मतलब you know how you know about the rules of balancing a reaction? Yes, ma'am. Yes. Everyone? We have to Yes, balance ma'am. it. Yes, ma'am. Okay. So I am giving you certain questions. We will try to balance them together. Okay. So question number 1 is CO2 plus water gives us C6H12O6, जिससे कि जो भी थोड़े बहुत अगर डाउट्स है तो वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ट्राई इट। Ma'am, 6CO2 plus 6 6H2O 1 CO2 minute, let everyone. CO2 plus 6H2O plus gives C6H12. Please, quiet. Everyone, let us finish. तो हमने क्या देखा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बोलो कार्बन कितना है? लेफ्ट हैंड कितना है? 1। One. राइट हैंड साइड कितना है? 6। हम लोग 6 कैसे बना सकते हैं? हम नीचे कोई नंबर नहीं टच कर सकते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट साइड नंबर को प्रीफिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 6 करने के लिए, क्योंकि इक्वल रखना है, तो हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। किधर लिखेंगे? इस साइड। नाउ सी, इज कार्बन बैलेंस्ड? चेक इट, इज कार्बन Yes. बैलेंस्ड? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद जनरली कोशिश करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना। फाइन, लास्ट में, पहले बाकी चीजों को बैलेंस करना। अब चॉइस बची नहीं, कार्बन हो गया, तो हम नेक्स्ट हाइड्रोजन पे जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2. और इधर कितना है? 12। बैलेंस और 12. नहीं है। 12 2 को 12 कैसे बनाए? 6 into 6. Into तो 6. multiply by 6 कि 6 ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई होता है, जो नंबर यहाँ लिखा होता है और नीचे जो लिखा होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो सी 6 2 are 12। नाउ इज इट मल्टीप्लाइड? Yes, ma'am. यस। अब Yes, लास्ट ma'am. में बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मतलब हो गया 6 into 2 एंड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मतलब 6 into 1। 12 plus 6 is how much? 18. 18. और 18. यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब है 1। तो अगर मैं इधर वाला का बैलेंसिंग देखूं तो इट विल बी ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, दैट विल बी 1 into 6 प्लस ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई 1 into 2। इज इट बैलेंस्ड? No, ma'am. नॉट बैलेंस्ड। No, No, ma'am. ma'am. तो अगर मैंने इधर पे कोई नंबर लिख करके बैलेंसिंग करने की कोशिश करी तो मेरा कार्बन और हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. हम Yes, yes ma'am yes ma'am बिकॉज ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हम कहाँ ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करेंगे? On the right hand तो side. नहीं O2. ठीक है। अब सी हाउ मच इज द डेफिशिएंसी? 6 तो है यहाँ पर, कितना डेफिशिएंसी हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे 12. इसको कर दूं 12 2 से 12. 1 6 तो 2. 12. कर दे तो हो जाएगा। Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं। अब देखो इज इट बैलेंस्ड? multiply 6 Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो Yes, अब ma'am. अगर कोई Yes, ma'am. ऐसा भी था जिसको थोड़ी बहुत भी डाउटफुल थी बैलेंसिंग में, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, yes ma'am let us try one more. So now it is something like Fe2SO4 whole size plus KOH gives me K2SO4 plus FeOH whole size.
अब पहले तुम बैलेंस करोगे, फिर मेरे साथ क्रॉस चेक करोगे, बीच में नहीं बोलोगे। अब देखो, जिनको नहीं आता है उनके लिए, या जिनको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होता है उनके लिए। Now see brackets, when brackets are involved, then how do we do the balance? तो see over here, यहाँ FE में कोई ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है, तो ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितने हो गए 1 into 2, और यहाँ पर 1 and 1, it is 1। ठीक है, is it balanced? Is iron balanced? No, ma'am. No, ma'am. इसको हम 2 करेंगे, 2 नीचे नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर करेंगे। अब देखो बैलेंस, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, पोटेशियम पे चले जाते हैं। पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 2 है। बैलेंस्ड है? नहीं है, तो हम क्या कहाँ पे 2 लिख सकते हैं? अब देखो बैलेंस हो गया। Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ वी विल गो विद सल्फर। सल्फर देखो, अब ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के अंदर बाहर का भी मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट मतलब यू नो ब्रैकेट इज अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यू आर डूइंग इट इन मैथ्स, you know Yes, it. ma'am. So now Yes. what is it? 1 ब्रैकेट के अंदर 1, बाहर 3 और ऊपर 1। ठीक है, अंदर बाहर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट का। अभी यहाँ सल्फर देखो कितना है, यहाँ सल्फर कितना है 1, देखो। 1. तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। Yes, ma'am. अब 3 करने से हमारा एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हमारा Okay. पोटेशियम कितना हो गया, चेक करो जरा। पोटेशियम कितना हो गया? 6 6 6 हो गया। मतलब अब फिर अनबैलेंसिंग हो गई। तो अब इस अनबैलेंसिंग को सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो पोटेशियम बैलेंस्ड है, Yes, ma'am. सल्फर Yes, बैलेंस्ड है, Yes, ma'am. आयरन बैलेंस्ड है। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब हम Yes, जाते हैं ma'am. हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, और यहाँ देखो, यहाँ 3 और ये ऊपर, तो ब्रैकेट के अंदर बाहर का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई। तो इस चेक इज हाइड्रोजन बैलेंस्ड। Yes, ma'am. लास्ट Yes, ma'am. ऑक्सीजन, ब्रैकेट के अंदर बाहर का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर है 4, बाहर है 3 और ऊपर का मल्टीप्लाई, ऊपर है 1। दूसरे वाले पे जाओ, क्या उसके पास ऑक्सीजन है? यस है। कितने हैं? 6। अब इधर आ जाओ, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर बाहर का मल्टीप्लाई और फिर ऊपर का मल्टीप्लाई। सो नाउ चेक एंड टेल मी, इज oxygen also? Yes, ma'am. Did you get the balancing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, let us do one more. Okay, now you people try. Fine. So we are doing like PaPO4 whole twice plus SiO2 converts into P4O10 plus CaSiO3। करो जरा।
हो गया? Not full. I'm doing it right now. Chalo, let us do together to finish it off. So, see over here, we are having how many calcium? Calcium कितना है? 1 this side, 1 this side. One. Phosphorus 2 this side, 4 this side. इसको बैलेंस करते हैं. इसके लिए हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 करते ही कैल्शियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कैल्शियम भी कितना हो गया, जो कि हमने पहले बोला था बैलेंस हो रखा है, वो भी तो 2 हो गया. अब इसको इस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए कैल्शियम पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा. देखो लिखा. Yes, ma'am. अब ऑक्सीजन Yes, को ma'am. छोड़ देते हैं लास्ट के लिए. सिलिका कितना है इधर? 1 और इधर कितना है? 2. 2. तो अब इसको 2 करने का मतलब क्या हो गया? इसको 2 करना पड़ेगा. Yes, ma'am. अब लास्ट में क्या बचा? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का ब्रैकेट के अंदर बाहर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, और इधर 2 into 2. Okay, this is how much? 4 2s are 8, 8 2s are 16 plus 2 2s are 4, that is 20 atoms of 20. oxygen. And let us check it over here. 10 plus 3 2s are 6. So this is coming out to be 16. 16. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? 1 minute. सिक्सटीन को बैलेंस करने का मतलब क्या है? फॉस्फोरस बैलेंस्ड है मेरा, कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, सिलिकॉन भी बैलेंस्ड है. ओके, होना तो नहीं चाहिए बैलेंस. देखो देखो कुछ और चेक करो इसमें. नहीं हो रहा है ना ऑक्सीजन बैलेंस्ड? मैम नहीं हो रहा है. No, ma'am. नहीं हो पाएगा ये वाला. नहीं होगा बेटा, होगा. Why are you losing? Sorry, my mistake. CH3 था ये. My mistake. फिर से करो बेटा. सॉरी, मेरी गड़बड़ थी. कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और फॉस्फेट की 3 होती है. माय मिस्टेक. अब चेक करो, अब करो जरा, दोबारा से करो. सॉरी, आई डिड नॉट राइट इट प्रॉपरली. अभी करो. थ्री 1 3 कर दिया हमने इसको, ताकि बैलेंस हो जाए. फॉस्फोरस करो तो इधर 2 है, इधर ये है, तो इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस. बट इसको 3 2s are 6 करने का मतलब क्या है? इसको मुझे 6 करना पड़ेगा. अब देखो बैलेंस है. सिलिका इधर 6 करेंगे हम लोग.
बैलेंस हो गया। Yes, ma'am. Now it's balanced. लास्ट में मेरा, हाँ मैंने सॉरी कैल्शियम के नीचे वो लिखना भूल गई थी। सो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया 4 2 8 8 sorry my mistake, 4 2 8 8 plus 8 into 2, yes 16 plus 12, 16 plus 12 इधर 12 plus 20. ठीक है ना बैलेंसिंग? 28. ओके Yes, ma'am. अब हम लोग Yes, इतना ही रखते हैं। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देती हूँ एज एन होमवर्क। विल यू डू द बैलेंसिंग पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll give you certain questions, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, so there comes the homework. So 1 minute. Ma'am, before writing the homework, please can I just recheck my equation? What? Ma'am, I have to recheck the equation. Which equation? Ma'am, this balanced equation of the third equation, the balanced equation. हाँ 1 minute. This is this. I'll share the PDF, so just take it from the group. ठीक है, and then we are going with Na2CO3 plus HCl will give us NaCl plus H2O plus O2. Third is 7C7. LO3 converts to KClO4 plus KCl, sorry, H2S plus HI gives you H2S plus I2 plus H2. So ये मैंने 5 क्वेश्चंस तुम लोग को दिए हैं एज एन होमवर्क। ठीक है, अब बोलो बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी?